ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल ही लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया क्योंकि पहले से ही विजुअलाइजेशन है। बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो याद किए हैं वही आएगा, पहले से विजुअलाइज है। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई है ना। ये मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। पावरफुल दोनों आध्यात्मिक क्लास करती है। और सबसे बड़ी बात कि आज स्पेशल क्लास हम लोग को सेंटर में मिला। आज आए हुए थे ये स्पोर्ट्स विंग से, क्या नाम है, डॉक्टर जगवीर सिंह, पीएचडी किए हुए हैं। स्पोर्ट्स विंग में बहुत सेवाएं बाबा इनसे ले रहे हैं, तो इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखें। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, मुरली क्लास भी कराया। तो इनसे क्या सीख मिला, बोलो सेजल। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद, क्लास करने के बाद, इतना दिन से जुड़े रहने के बाद एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा कि कम आएगा? अच्छा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से पावर आ रहा है, सुप्रीम सोल से मेडिटेशन कर रहे हैं, गुड विजुअलाइजेशन है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है ना। ये सब विजुअलाइजेशन हम लोग को देखने मिलता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि अब धनबाद में बहुत सेवाएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनका संकल्प, बाबा का संकल्प धनबाद तक पहुंच गया है कि स्पोर्ट्स विंग में माइंड पावर ट्रेनिंग के लिए सबको जो है माइंड पावर ट्रेनिंग कराना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की कहानी। ये बहुत सुंदर कहानी है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, ठीक। उसने अपने देश के साथ साथ परदेश जाकर भी व्यापार किया। मेहनत फली कमाई हुई और उसकी गिनती शहर के बड़े सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा था। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात बहुत सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन डगमगा गया। वह सोचने लगा कि वह सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत का डर सताने लगा। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। यह विचार उसके मन मस्तिष्क में घर कर गया। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। मैंने उस सेठ के मन में भी ये बात घर कर गई। देखने वाले देखते ही रह गए और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे मन में मृत्यु का विचार शरीर पर इतना भारी पड़ने लगा कि वह व्यापारी बहुत बीमार हो गया। बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक संत उसके घर आए। वह व्यापारी उन महात्मा के चरणों में बैठ गया, रो रो कर अपनी व्यथा उन्हें बताई। व्यापारी की व्यथा सुनकर महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे रोग का इलाज बहुत आसान है भाई, तुमको कोई रोग नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या है? आज बाबा क्या बोले? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? दयाभिमान। तो क्या बोले? अधीर हो। उसने पूछा, स्वामी जी इलाज आप बता रहे बड़ा सरल है, क्या है, बता दीजिए हमको भी। तो महात्मा ने कहा कि देखो, 7 दिनों तक तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। क्या? जीवन एक अनमोल उपहार है और मैं इसे हर पल जीऊँगा। बहुत सुंदर ये मंत्र है। इस नुस्खे की 7 दिन तक सुबह शाम तक वो संभव हो मन ही मन दोहराते रहो। जितना ज़्यादा हो इसे दोहराओ, उतना जल्दी ठीक होते जाओगे। और मैं अगले सप्ताह फिर मिलने आऊँगा। क्या था मंत्र? जीवन एक अनमोल उपहार है और मैं इसे हर पल जीऊँगा। इस मंत्र को आप कमेंट में लिखेंगे, डबल कोट्स में कमेंट कर दीजिए, जीवन एक अनमोल उपहार है और मैं इसे हर पल जीऊँगा। 7 दिन के बाद वह संत वहाँ फिर से आया और देखते हैं कि उस आदमी के चेहरे की रंगत आभा ही बदल गई। वह आनंद में झूम रहा है। संत को देखकर वह दौड़ा और बोला, महाराज आपने मुझे बचा लिया,
आपके मंत्र ने मुझ पर जादू सा असर कर दिया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले हर पल सिर्फ जीऊँगा। आपके नुस्खे में तो बहुत जादू था। महात्मा जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि जादू तो हमारे विचारों में होता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। क्या बोले? जिंदगी तो, जादू तो हमारे विचारों में होता है। तो हमारी ज़िंदगी का हर पल जीवंत बन जाएगा अगर मृत्यु का विचार रखेंगे तो मरने से पहले जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। क्यों सोचना उसके बारे में? अगर अपने विचारों को हर पल दिव्यता से जोड़ें, डिविनिटी से जोड़ें, तो हर पल हम दिव्यता की ओर बढ़ते चलेंगे। यही जीवन जीने की कला है। हमारे विचार ही हमारे नीति का निर्माण करते हैं। हम ही अपने रोज़मर्रा के विचारों से अपने इच्छाओं, आकर्षण, विकर्षण और अपनी पसंद नापसंद से अपनी नियति का निर्माण हम खुद करते हैं। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैं स्कूल में टॉप कर रहा हूँ। आप अपनी मन के विजुअलाइजेशन से ही आपकी नियति का निर्माण होता है। तो भाग्य बनाना किसके हाथ में है? अपने हाथ में। ठीक है, तो ये है आज की कहानी का सार। तो ये सेवाएं शुरू होंगी। यही है माइंड पावर ट्रेनिंग। एक छोटा सा विचार अपने माइंड को दिया, यही माइंड पावर ट्रेनिंग है जो अब धनबाद में भी स्पोर्ट्स विंग्स की सेवाएं बहुत हुई हैं और भी आगे हुई होंगी। देखिए जगवीर सिंह की फ़ोटो जो है सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे स्पोर्ट्स के साथ है। हर जगह माइंड पावर की ट्रेनिंग चल रही है। ब्रह्मा कुमारीज की स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग माइंड पावर को ट्रेनिंग ले करके ब्रह्मा कुमारी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये हर स्कूल में हर जगह होने की ज़रूरत है। देखिए हर जगह ट्रेनिंग चल रही है। तो आप भी कहीं भी आपका कांटेक्ट है, टच में है, स्पोर्ट्स टीचर, स्कूल के अगर आप स्पोर्ट्स टीचर हैं या स्पोर्ट्स में कहीं पर आप गाइड हैं, तो आप अपने जगह ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए माइंड पावर की ट्रेनिंग ज़रूर रखें। अब बच्चों को भी रोज़ माइंड पावर की ट्रेनिंग दें ताकि बच्चा ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे, है ना। ये है। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सबसे बड़ा बीमारी देह अभिमान है। कुछ भी करते हैं क्या बोलते हैं? मैंने किया, मैंने तो किया, हम ही तो किए। ये देह अभिमान है। ये नहीं बोलते हैं बाबा कराया। तो अगर हम देही अभिमानी बनेंगे तो खुशी होगा, नशा रहेगा, चलन भी सुधरेगा। चलन कैसा बनाना है? देवी देवताओं के जैसा। ठीक है। और आज बाबा हम बच्चों को देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करो। देही अभिमानी बनने में पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, चलन सुधारते जाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, शीतला देवी। क्रोध का देवी नहीं बनना है। क्या बनना है? शीतला देवी। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है ना, उसे निकाल देना है। रिगार्ड देना है सबको। क्या देना? ये भी एक सेवा है। किसी को भी क्या करो ना, रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो, है ना, खुश हो जाए। जैसे अभी तुम बोली कि भैया के आने से ही क्या किया, वो दरवाज़ा डर गया, तो बहुत अच्छा लगा उनको, खुश हो गए, खुश हो गए ना, दुआ मिला ना। तो ऐसे किसी को रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना। जब भी कोई मिले, ओम शांति भैया, और कैसे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। कोई कुछ आपको हेल्प किया तो धन्यवाद बोलो। जैसे स्क्रू ड्राइवर लाई तो धन्यवाद बोल दो, थैंक यू। आप लोग का भी थैंक यू, आप लोग आए, मदद किए। नहीं तो किसके पास टाइम है कि किसी दूसरे के पास जाके मदद करें, हैं? तो आया तो टाइम दिया ना। तो रिगार्ड देने से खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भाव। रिगार्ड देना भी एक सेवा है। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भरो, पेन ड्राइव में जैसे भरती है ना, वैसे ये रिकॉर्ड भी भरो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलना है, तो एवर रेडी रहेंगे। और निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। ठीक है। बाबा ने कहा तुम लोग बहुत भाग्यशाली और पुण्य आत्मा हो।
बहुत महान सेवाएं तुम्हारे द्वारा होनी है। तो अपनी दिनचर्या को बहुत सेट करो, मन की दिनचर्या बनाओ, एक भी टाइम व्यर्थ ना जाए। दिनचर्या फिक्स प्रोग्राम करो, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि आप सब बहुत जिम्मेवार आत्मा हो। 1-to-1 सेवा, जब भी कोई फ्रेंड मिले, दोस्त मिले, चाहे कहीं भी मिले, उसको बाबा का परिचय दो, उसको मोटिवेट करो, है ना, उसको सही रास्ते पर लेके आओ। उसको बताओ कि देखो ज़्यादा मोबाइल देखने से क्या फ़ायदा है, ज़्यादा गेम खेलने से क्या फ़ायदा है। नंबर आएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में नंबर कब आएगा? जब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। मोबाइल में देखना ही है तो अच्छी चीज़ें देखेंगे। जैसे आज भाई जी ने कहा कि स्पोर्ट्स विंग का ब्रह्मा कुमारी का चैनल है, उसमें बहुत सारे बच्चों की क्लास हुई है, उसको करना है। ठीक है, चलिए आज मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति, इसका भला हो।